द्वैत, इस आ को दो में डिवाइड करना था, ठीक है, ऐसे पढ़ा जाएगा आ द्वैत, जो द्वैत ना हो, आत्मा माया परब्रह्म एक ही है, ठीक। अब यहाँ रामानुजाचार्य जी जो है वो रामानुजाचार्य जी क्या कहते हैं कि विशिष्टाद्वैत लिखा है, तो विशिष्ट यहाँ ये आ है, ठीक। अगर हम यहाँ पर लिखें विशिष्ट द्वैत ऐसे लिखा है, ठीक है, जोड़ के, तो अगर इसमें विशिष्ट को यहां कर दे और ये आ हो गया और ये द्वैत अद्वैत, ठीक, विशिष्ट अद्वैत। अब विशिष्ट अद्वैत को अगर प्रकृति नेचर की बात करें तो पहले दो तत्वों को स्वीकार करते हैं, ठीक। वो कहते हैं कि संसार में चित और अचित, एक चेतन तत्व है और एक अचेतन तत्व है, जड़ तत्व है। वो कहते हैं कि दोनों ब्रह्मा से संबंधित है। पहले तो इन दोनों को वो अलग अलग मानते हैं, फिर वो कहते हैं कि दोनों ब्रह्मा में नियत है, क्योंकि ब्रह्म के द्वारा वो निर्मित है। यहां पर ब्रह्म ने अपनी इच्छा से सृष्टि को उत्पन्न किया है, जिसमें चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के तत्व हैं। इसलिए जो रामानुजाचार्य जी का मत है वो कहते हैं कि ब्रह्म में दोनों समाहित हैं, इसलिए इसको वो अद्वैत मानते हैं यहाँ, ठीक है। अब आगे यहाँ जो शब्द जरा है विशिष्ट, अभी कुछ दिन पहले फरवरी में रामानुजाचार्य जी की हैदराबाद में एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई, 5 फरवरी को। क्यों? हमने आपको कल एक स्टोरी सुनाई थी, अरे छुआछूत की नहीं, एक स्टोरी सुनाई थी, होलियोडोरस की, कि वहां से वो वैष्णव जो संप्रदाय या वैष्णव धर्म की जो शुरुआत की माने, तो वहां पर यहाँ पर एक ये मानने वाले जो थे ये भगवान विष्णु को, एक तत्व को मानने वाले थे, ठीक। यहाँ पर हम क्या थे, यहाँ पर हम ईश्वर नाम की कोई चीज को नहीं मानते, ठीक। यहाँ पर एक चीज थी कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के द्वारा सब निर्मित है, ब्रह्म का ही छोटा अंश माया है, और जब माया को हम नहीं समझ पाते हैं, या माया जो है वो ब्रह्म की ही उसमें 20 शक्ति है, विशेष शक्तियां हैं, उस माया का छोटा सा अंश मान लें, या उस ब्रह्म का छोटा सा अंश जो आत्मा है। अगर इसको प्रारंभिक स्थिति गीता से अगर हम बात करें तो गीता में पहले 2 ही तत्व थे, आज भी 2 ही तत्व हैं। प्रारंभिक जब सृष्टि बनी होगी तो 2 तत्व थे, एक तत्व पुरुष यानी कि ब्रह्म, एक तत्व था ब्रह्म और दूसरा तत्व था प्रकृति, ठीक है। और प्रकृति में 2 तत्व हैं, चित और अचित, ठीक। एक जड़ चेतन और एक आपका आत्मा से जो सजीव निर्जीव ऐसा समझ सकते हैं। तो इन 2 तत्वों में जहां गीता कहती है कि ये ब्रह्म अर्थात पुरुष और प्रकृति 2 तत्वों की बात करती है। इसके बाद देव दानव यक्ष गंधर्व ऐसे बहुत सारी योनियां हुई, उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्हों के अंदर ब्रह्म की छोटा सा अंश आत्मा थी, उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, डेवलप करते करते सृष्टि का जो संचालन था वो अपने हाथ में ले लिया, वही शक्तियां माया है, ठीक है। जब संसार समाप्त होगा तो संसार में कुछ भी नहीं बचेगा, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होने के बाद हम जिस सौर मंडल में हैं, हम जिस गैलेक्सी में है, उस गैलेक्सी के 36 करोड़ किलोमीटर के पूर्व की तरफ वहां हमारा सौर मंडल है। जब सूर्य की उम्र कितनी है, 1 अरब साल। धीरे धीरे जब वो डिस्ट्रॉय होगा, धीरे धीरे उसमें निरंतर एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आपने देखा होगा दीपक जब बुझने वाला होता है तो बहुत अधिक ऊर्जा को छोड़ता है, ऐसे ही जब क्या हाँ भगभगाने लगता है, तो जब ऐसे ही जब सूर्य का भी अपना समय है, हर चीज संसार में जो चीजें चल रही सबका अपना एक टाइम है। तो सूर्य जब समाप्त होने वाला होगा तो वो जब विस्फोट होगा उसमें, तो आसपास के जो ग्रह नक्षत्र होंगे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ब्लैक होल में पूरा उतना एरिया कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 तत्व थे, उसके बाद तीसरा तत्व, यहाँ तीनों को
एक ही अद्वैत में स्वीकार किया गया था कि आत्मा पर ब्रह्म का छोटा सा अंश है और माया उसका 20 तत्व है। ठीक है, सभी एक चीज से जब समाप्त होंगे सभी। यहाँ पर जो रामानुजाचार्य हैं वो पुरुष और प्रकृति दोनों को अलग अलग मानते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो पुरुष अर्थात ब्रह्म है वो ब्रह्म और प्रकृति में जो चीजें हैं वो सभी चीजें ब्रह्म के द्वारा निर्मित है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो मकड़ी होती है, मकड़ी अपने अंदर से जाला बनाती है, अपने अंदर का तत्व धूप या लार जो भी होती है उसको निकाल के जाला का निर्माण करती है। ऐसे ही जो सुपर नेचुरल एनर्जी अपने अंदर से ही जो उसकी एनर्जी, उस एनर्जी से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। जब सृष्टि समाप्त होगी तो उसी में लीन हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ विशिष्ट की जो हम बात कर रहे थे, विशिष्ट क्या चीज है? विशिष्ट का ये है कि यहाँ पर जो रामानुजाचार्य है, आपने दक्षिण में दो संतों का नाम सुना होगा, नयनार और अलवार। हाँ, तो अलवार जो थे वो विष्णु, भगवान विष्णु से संबंधित थे और नयनार जो थे शिव से संबंधित थे। तो जो भगवान विष्णु से संबंधित थे इनमें पंचरात्र की एक प्रथा भी चलती है। और विशिष्ट, यहाँ विशिष्ट शब्द का यह तात्पर्य है कि ये भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानते थे और इनका मानना था कि संसार में जो ईश्वर है, सुपरनेचुरल एनर्जी, यहाँ पर ब्रह्म को उन्होंने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है, इस तत्व को। ठीक है, तो उनका मानना है कि ब्रह्म को ईश्वर, जबकि अध्यात्म में क्या है, ब्रह्म अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है। ठीक, यहाँ पर इन्होंने दोनों को एक ही रूप में स्वीकार किया है क्योंकि ये भगवान विष्णु को मानते थे। भगवान विष्णु को ये सर्वश्रेष्ठ मानते थे और भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने परब्रह्म माना है। तो इसी के कारण इसमें ये विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया कि ये इसमें इसको मानते हैं, विशिष्ट अद्वैत। उनका मानना है कि जो ब्रह्म है वही विष्णु है, वही विष्णु ही ब्रह्म। ठीक है, थोड़ी आगे चले हम। अब बात करते हैं माधवाचार्य जी की। माधवाचार्य जी, सायण का आपने नाम सुना होगा, सायण, सायण प्लस आचार, सायण प्लस आचार, सायणाचार्य के भाई थे बड़े माधवाचार्य। ठीक, हालांकि इनका भी संबंध, ये जितनी भी शाखाएं हैं सब अलवार संतों की है। केवल एक यहाँ पर अगर यहाँ शैव लिखा हुआ है, श्रीकंठ और वीर शैव, ठीक है, यहाँ कपालिक मार्ग आ जाएगा। खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो माधवाचार्य जी, तो माधवाचार्य जी का भी संबंध भगवान कृष्ण से था, वो कृष्ण को ही सर्वोपरि मानते थे। ठीक है, और उनका मानना ये था कि जो कृष्ण और नेचर दो अलग अलग चीजें हैं, कृष्ण या ईश्वर और ब्रह्म दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि उनका ये मानना था कि जो कृष्ण को वो मानते थे, उनका मानना था कि वो सर्व व्यापी है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनका जो आधार रहा होगा वो गीता को रहा होगा। ठीक है, गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि मैं सब कुछ करने वाला हूं। तो वो कौन कह रहा है? यहां ये बात एक समझने वाली है कि गीता में जब भगवान कृष्ण कहते हैं, एक है श्री कृष्ण, जैसे हमने आपको आदि शंकराचार्य जी का बताया था कि आदि शंकराचार्य जी ने एक चांडाल को आते हुए सुबह देखा और उस चांडाल से कहा कि वो कुत्ते लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने देखा, जबकि वो चांडाल हुए भगवान शिव थे, तो उन्होंने कहा कि अरे दूर 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 दूर, हट 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 हट, ऐसा बोलते हैं लोग। ठीक, जिनके मस्तिष्क में छुआछूत की बीमारी हो जाती है, ये बीमारी है, लोगों की बहुत बढ़ जाती है, उस पर हम एक दो लोगों की ठीक भी कर रहे हैं। हाँ, बीमारी बढ़ जाती है वास्तव में है। हाँ, उसका, अरे ये बीमारी हमने जो हकीम लुकमान के नुस्खे पढ़े, उसमें ये बीमारियां थी 200-300 साल पहले तक। लोग हिलते रहते थे और लोगों को नहाने की आदत पड़ जाती थी और छूत, ये साइकोलॉजिकल दिक्कत है लोगों को। ऐसा होता थोड़ी है, जब हमारे अंदर आत्मा, आपके अंदर आत्मा है, कैसे संभव है क्या संभव? तो यहाँ बात हो रही थी कि उन्होंने ये बात कही कि तो जो चांडाल रूपी भगवान शिव थे, उन्होंने कहा कि आप किसके लिए कह रहे हैं, इस शरीर के लिए या इसके अंदर आत्मा के लिए? तो यहाँ देखने वाली चीज है कि जो भगवान
श्री कृष्ण ने जिस स्वरूप की बात की वो क्या था? विराट स्वरूप था। वो किस स्वरूप की बात कर रहे थे? वो इस ब्रह्म की बात कर रहे थे, जिसमें आपने देखा कि भगवान कृष्ण है, बगल में हनुमान जी भी हैं, इधर नरसिंह भी हैं, एक से मुझसे ज्वाला निकल रही, एक घोड़े के सिर वाला भी है। वो क्या दर्शा रहा है? वो ये दर्शा रहा है कि सृष्टि का निर्माण ऐसे आगे आगे बढ़ता चला गया है क्रम से। जितनी संसार की शक्तियां हैं सब मेरे द्वारा ही निर्मित है। मैं ही निराकार ब्रह्म हूं, मैं ही माया के रूप में संसार का संचालन करता हूं। अंत में माया नष्ट हो जाती है, शून्य में समाहित हो जाती है। ये बता रहा वो। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं ही करने। वो किस मैं की बात कर रहे हैं? वो जो संसार में श्री कृष्ण के रूप में विचरण कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं उस परब्रह्म की जो सुपर नेचुरल एनर्जी है। जैसा कि अद्वैत में कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उस सुपर नेचुरल एनर्जी की बात कर रहे हैं जो साकार रूप में संसार का निर्वहन करता है और उस निराकार तत्व की बात कर रहे थे। ठीक है, ये अपना अपना सोचने का तरीका, ये हो सकता है हमारा तरीका हो। ठीक है, खैर ये हमारी जिंदगी का अनुभव है। ठीक है, कहीं किसी किताब में डाटा नहीं है। तो बात वो किसकी कर रहे थे? यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोगों ने जिसकी जहां पर आस्था जुड़ जाती है, आस्था यहाँ पर कैसे चल रही थी? अलवार संतों के आधार पर भगवान विष्णु से रिलेटेड होकर चल रही थी। तो यहाँ पर जो माधवाचार्य जी हैं वो भगवान जो श्री कृष्ण है उसको प्रमुखता प्रदान करते हैं। वो जो नेचर है, प्रकृति है, उसको अलग करते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि वही सुपर है। अब यहाँ अगर हम श्रीखंड की बात करें तो जो सेव की बात है ये सब सेव थे। यहाँ आप इससे देखेंगे विशिष्ट अद्वैत से, तो यहाँ सेव विशिष्टाद्वैत, ये भगवान शिव को सुपरनेचुरल। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली क्या है कि वास्तव में शिव क्या है, किसे शिव कहा जाएगा? हमारे यहाँ यही कंफ्यूजन है कि शिव क्या चीज है। कुछ लोग शंकर जी को शिव समझ रहे हैं। ठीक है, शिव हमने आपको बताया था कि 100 में जब ई महाकाली जब भगवान शिव में पैर रखे, जब शिव सो जाता है तो ई एनर्जी डेवलप होती है महाकाली। ठीक, हमने आपको ई बराबर mc स्क्वायर से इसको सिद्ध करके एक बार बताया था कि कैसे इसको सिद्ध करेंगे ई बराबर mc स्क्वायर से एनर्जी को। ठीक, तो ई एनर्जी है mc स्क्वायर, सी का मतलब है प्रकाश। ठीक, यहां पर दो एनर्जियां हैं। ठीक, तो यहां पर एक ब्रह्म है और एक आपका माया शक्ति। ठीक, तो ये दोनों एनर्जियां और ये एम द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब 100 में जब ई एनर्जी होती है तो ये 100 में जो ई होती है ये प्रकाश उस द्रव्यमान से जब मिलता है तो एक स्वरूप में कन्वर्ट हो जाता है महाकाल की शक्ति महाकाली। ठीक है, तो 100 जब सो जाता है, अगर 100 में जब ई लगेगा तब जब ये महाकाली शांत हो जाती है तो शिव जागृत हो जाता है। ये बता रहा है वो, उल्टी सीधी बातें नहीं बता रहा है। हाँ बताई थी। तो यहां पर ये शिव और शिव की बात हो रही थी और शिव विशिष्टाद्वैत। यहां पर एक जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग किसका स्वरूप है? शिवलिंग में एक भाग ये ऐसे होता है। ठीक है, तो शिव जो ओम होता है, ओम में एक में आकार, उकार और मकार 3 होते हैं। ओम में अक्षर आकार, उकार, मकार, आ उ मा है। तो आकार, उकार और मकार ये है शिव, ये है ब्रह्मा, ये है विष्णु। ठीक, अगर इसको देखें तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे। तो ये जो नीचे का जो भाग होता है, ठीक है, ये ब्रह्मा का आपने देखा होगा अर्घा होता है, उसमें पट्टी जलती है, देखा ही नहीं ठीक से नीचे। अरे जो शिवलिंग होता है और लिंग का मतलब संस्कृत में चिन्ह होता है। ठीक है, चिन्ह है। तो ये सृष्टि के संचालन को दर्शाता है
कि यहाँ पर जो एक पट्टी होती है वो क्या होती है, ओम के स्वरूप। ओम निराकार तत्व है। निराकार तत्व को अगर हम साकार रूप में जब प्राचीन काल में रोग रहे होंगे, किसको पूजे? उस समय ना देवी थे ना देवता थे, तो ये निकल के आया। ठीक, यहाँ पर ब्रह्मा बीच में विष्णु, ये जो भाग है ये शिव का है और ये नाद का है। ठीक है, अरे नाद, ओम नाद। ठीक है, ऐसे ओम लिखा जाता है, ये है नाद। ठीक है, चांद बिंदी वाला। ठीक, तो ये किसको समर्पित है? सदा शिव को समर्पित है। यहां हमने अभी थोड़ी देर पहले शिव क्या चीजें बताई। जब यही शिव जो साकार रूप में है ये निराकार रूप में हो जाएगा सदा शिव। ये ब्रह्मिक रूप में एक एनर्जी है जो निराकार तत्व है, जिसका कोई आकार नहीं है, और ये तत्व सदैव रहेगा। यही ब्रह्म, इस ब्रह्म की बात करता है, ओम की बात करता है, उसे सदा शिव कहा गया है। ठीक है, तो शिव कौन है? जो हमारे जैसे लोगों ने बना दिया कि सांप आप लगाए हैं, सांप नहीं लगाए, ये यहां पर एक चक्र होता है, वो चक्र की वजह से वो चमकता हुआ दिखाई देता है, तो लोगों को लगता है सांप गले में लपेटे। ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आदमी कैसे लपेट सकता है, सोचने वाली बात। बासुकी नहीं है, कालिया है। बासुकी है, कालिया नाग है। गले में अरे ये सब ऐसा है। देखो, हमने आपको कहता है गणेश जी का जो स्वरूप है वो मनुष्य के ही समान है, लेकिन उनकी जो व्याख्या की गई तो उसके आधार पर लोगों ने अपना डेवलप कर दिया। ऐसे ही भगवान शिव के बारे में दूर से लोगों ने जिन्होंने देखा होगा तो उन्होंने उसकी व्याख्या की। ठीक है, और जैसा लोगों को समझ में आया वैसी व्याख्या कर दी। जैसे हमारे यहाँ जो बगुला मुखी देवी है, बगुला, ये बगुला नहीं, संस्कृत में होता है बलगा। बलगा का मतलब सिर झुकाए हुए। ठीक है, अब लोगों ने देखा कि बगलू ऐसे सिर झुकाए रहता है तो बगुला कर दिया। ठीक है, तो ये लोगों की समझ से उसका संबंध है। और अभी भी जो आध्यात्मिक चीजें हैं उनकी वो अभी भी विकास की अवस्था में है। ठीक, खैर, तो हम बात कर रहे थे शिव विशिष्टाद्वैत। यहाँ पर जो भगवान शिव को पर ब्रह्म मानने वाले लोग हैं वो शिव विशिष्टाद्वैत श्रीकंठ का संबंधित है। परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में आदि शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी है, इसी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर बात करें श्रीपति, यहाँ पर वीर शैव, यहाँ वीर शैव की बात किसकी? जो ऐसा संप्रदाय है जो कपालिक तरह का है, जो काल भैरव को मानने वाला है। तो यहाँ पर वीर शैव की बात हो रही, उसको वो परब्रह्म मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और आगे चले वल्लभाचार्य जी का। ठीक है, तो वल्लभाचार्य जी भी भगवान कृष्ण को मानने वाले थे। ठीक, उनसे समझ, यहाँ परीक्षा की दृष्टि से द्वैताद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, परीक्षा की दृष्टि से सुपर टेड वगैरह में इस तरह से प्रश्न आएगा। ठीक, और आदि शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी हमारे सिलेबस में अब इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक, इस डाटा को हम मिटा देते हैं। हाँ बोलो, क्या बोलो ना है? ब्लैक होल के बारे में जानकारी नहीं दी गई, शून्य के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, शून्य के बारे में जानकारी दी गई है। ब्लैक होल के बारे में जानकारी इतनी सी है, लोगों को समझ में आया हो या ना आया हो। ऐसी रामकथा है जैसे दो चीजें हैं। बरमूडा ट्रायंगल को जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने गए होंगे तो वो बरमूडा ट्रायंगल में फंस गए थे, तो वहां उन्होंने कहा कि ये राक्षसी थी, वो ऐसे पकड़ लेती थी सबको। बरमूडा ट्रायंगल में आज भी ऐसा ही है। ठीक है, तो उस समय जैसी, क्योंकि उस समय उतना एजुकेशन नहीं था। ठीक है, विज्ञान तो था, ऐसा नहीं कह सकते विज्ञान नहीं था, तो वहां से, लेकिन वो उनका मानना है कि हम फोड़ के कहीं से बाहर निकले, उसके सिर को फोड़ के तो वो बाहर निकल आए। वो तो हनुमान जी थे। ठीक है, लेकिन अभी भी जो चीजें बरमूडा ट्रायंगल में जाती हैं फिर लौट के नहीं आती। ठीक है, हाँ ठीक है, वो खींचती है अपनी तरफ। तो जो बरहा अवतार हुआ है, बरहा अवतार का ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी ब्लैक होल में चली गई थी।
अब चली गई हो या फंस गई हो या जैसा भी रहा हो, या पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ, ये जो चल रहा है वो बड़ा कल्प चल रहा है, ठीक है। तो सृष्टि का या तो पुनः निर्माण हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि शून्य की अवस्था में चली गई हो तो उसको वो बाहर निकाल के लाए, ऐसी कहानी है, ठीक है। ऐसा सत्य है या नहीं है पता नहीं, लेकिन वो ब्लैक होल में चली गई थी तो ब्लैक होल से निकालकर वो बाहर लाई, ठीक है। लेकिन लोगों ने उसके बारे में अपना जो भी कहानी बना दी वो एक सेकेंडरी बात है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चक्र होता है, आज्ञा चक्र, सहस्तार, यहाँ पर भी एक चक्र होता है गले में, अनाहत है शायद, ठीक है। हाँ, तो वो चक्र की वजह से ये चमकता हुआ दिखाई देता है कंठ, ठीक है। तो कहानी कौन, हाँ ठीक है, नरकांतक था। कौन था वो? नरकासुर था, नरकासुर था असम का, वो तो अभी था, भगवान से वो तो बहुत समय से है। अरे तो सांपों को भेजने से ये थोड़ी मतलब ये गले में टांगे रहेंगे, आप बताओ हमें। सांपों को भेजने से इसका कोई संबंध नहीं है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ होगा तो सृष्टि में सबसे पहले जल था, और सर्प ऐसा जीव है कि वो पानी में भी रह सकता है। आपने पानी वाले सर्प देखे होंगे ना, पानी में भी रह सकते हो, जमीन में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। सनातन धर्म विज्ञान से चलता है, उसको कपोल कल्पना में ना जोड़ो, ठीक है। ये तो लोगों ने उसमें भ्रम पैदा कर दिया। विज्ञान से जब हम चलेंगे तो वो ये जो शेषनाग की सैया, शेषनाग, सबसे पहले सर्प का निर्माण हुआ होगा, ठीक है। तो सर्प का भी क्योंकि जल से संबंधित है, सर्प का निर्माण हुआ होगा, तो जब निर्माण हुआ होगा गिनती के लोग रहे होंगे, तो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से, ये एक अपने आप में विज्ञान है कि नेचुरल, जैसे नेचुरल तरीके से और जीव जंतु उत्पन्न होते होंगे, ऐसी मनुष्य भी उत्पन्न हुआ होगा नेचुरल तरीके से, ठीक है। हाँ, तो सनातन में ये बात है कि जैसा भी जो भी सृष्टि चल रही, सृष्टियां बहुत सारी 14 सृष्टियां मानी गई हैं, 14 सृष्टियां चल रही हैं हमारे पृथ्वी जैसी, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में, आकाश गंगा में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। हाँ, इससे भी परे तो चल रही हैं। तो वहां पर जो सर्प की बात कही गई है, वो सर्प की बात जब हमारे यहाँ जल रहा होगा, जल से धीरे धीरे कीड़े मकोड़े, पूंछ वाले चीज, मनुष्य भी पूंछ वाले कीड़े से उत्पन्न होता है, तो वहां जो सर्प रहे होंगे पहले जल में रहे होंगे, जल से फिर धीरे धीरे स्थल पर आ गए, जब स्थल का डेवलपमेंट हो गया होगा, ठीक है। उस डेवलपमेंट से तो जो सर्प है, तो ऐसा भी लोगों का मानना है कि जो सर्प है वो मनुष्य रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो जैसे सपेरा होता है, हाँ सपेरा होता है, वो सर्प के नियरेस्ट रहता है, धीरे धीरे उससे कुछ भी उसकी बात को समझने लगता है, उससे काम करवा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही कहानी है कि वो वासु को वहां भेज दिया। कहाँ भेजा था वासु? कहाँ था? नर्क, पाताल आताल नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। पाताल क्या चीज होता है? जब भारत के नक्शे को आप ग्लोब में ऊपर रखोगे तो अमेरिका वगैरह का जो भाग है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, उस भाग को कहते थे पाताल, ठीक है। अहिरावण वहीं का राजा था, रामल्ला का। अभी भी अमेरिका में ऐसा स्थान मिले हैं जहां पर बानर जैसी आकृति की वहां चीजें पाई गई हैं, अभी भी उस पर रिसर्च चल रही है। हाँ, सृष्टि के प्रारंभ से जो यूनिवर्सल धारणा विकसित की, जिसे हम एडॉप्ट कर सकें, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को चला सकें, जो सही और गलत में विभेद कर सके, जिसको हम धारण कर सके, वो सनातन धर्म से संबंधित है। सनातन सृष्टि के आरंभ से, ठीक है। कोई भी व्यक्ति धर्म नहीं बना सकता, संप्रदाय बना सकते हैं आप कॉपी करके, धर्म नहीं बना सकते। वो तो पहले से नेचुरल चला आ रहा है। हमने लोगों से देखा, दत्तात्रेय जी ने लोगों को देखा, जैसी सृष्टि में सिस्टम चल रहा तो उसके आधार पर नियम कानून बना लिए, ठीक है। ऐसा है। सनातन धर्म ये बताता है, हमने बताया था सनातन धर्म के 6 संप्रदाय, वो बताता है कि मनुष्य सृष्टि में उत्पन्न स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है और स्वतंत्र मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। हमें ऐसी चीजें जो हमारे लिए उचित हैं,
उनको हम धारण कर सकते हैं, वो शब्द धर्म है। जिस चीज को हम धारण कर लें, हमें अच्छा लग रहा है, मूर्ति पूजा करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा करेंगे, तो वो धर्म है। सनातन धर्म में 6 संप्रदाय हैं कि आप साकार ईश्वर को माने या ना माने, उसके लिए अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो जिस चीज को धार्यति धर्म, जो चीज को हम धारण कर सकते हैं वो धर्म है। इस्लाम में आपने कहा कि नहीं साहब हम अल्लाह को नहीं मानेंगे, तुम्हें फतवा जारी हो जाएगा तुरंत, संप्रदाय है, एक है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे संप्रदाय हैं सनातन धर्म में, ठीक है। धर्म में एक चीज ये सब, और वहां आप आदेश है, धार्मिक आदेश 14। हाँ देखो, साइंस तो अभी भी, साइंस में बैठ जाओ, ठीक है। विज्ञान की जो उच्चतम अवस्था होती है वो इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान होती है, ठीक है। और विमान जो शब्द है वो हमारे यहाँ बहुत जमाने से था, अब विमान शब्द पर नासा खोज कर रहा है, और विमान शास्त्र भारद्वाज ऋषि का है, उसमें बहुत सारी चीजें, उस पर अभी नासा वो बुक कही है, ठीक है। और ये तो हमारे ऊपर लोगों को मानना या ना मानना, क्योंकि हमारी मस्तिष्क की जितनी सीमा होगी उतना हम मानेंगे। एकादशी व्रत का मतलब है सब कपोल कल्पित बात है, और इस पर जर्मनी के एक वैज्ञानिक को नोबेल प्राप्त हुआ है निर्जला एकादशी पर। उसने ये सिद्ध कर दिया कि यदि निर्जला एकादशी रहते हैं तो कैंसर नहीं होता है। लेकिन वो करेगा तो आप मानेंगे, यहां करेंगे तो नहीं मानेंगे। वहां उसने सिद्ध कर दिया तो मान लिया आपने, लेकिन यहां आप कह रहे ढकोसला है, सब फर्जी है। हर चीज विज्ञान पर आधारित है, साइंस पर। क्यों? आपने उस पर कभी विचार ही नहीं किया। ईश्वर उसी को मिलता है जो ईश्वर की खोज करता है। आपको तो बता दिया गया कि गले में कछु टांगे हैं, क्या टांगे, आपने कभी देखा है? तो वो जानकारियां हैं, जानकारियां वेद कहता है, श्रुति कहती है, जानकारियां सत्य भी हो सकती हैं और असत्य भी हो सकती है। क्या किया जाए? हाँ, प्राचीन डाटा के अनुसार, प्राचीन जो डाटा है हमारे पास, उसके लिए आप प्राचीन डाटा को पढ़ सकते हैं, सौर सिद्धांत को पढ़ सकते हैं, ठीक है, और पुराणों को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे आरण्यक हैं, उनको पढ़ सकते हैं। इस्लाम धर्म में ऐसा माना गया है कि 7 आसमान हैं, ऐसा माना गया है कि 7 आसमान हैं, ठीक है। और उसी पर 7 नहीं है लेकिन 5 तो है ही, नीचे से स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर 4 हैं, 5 हैं। जब उसको और आप आयन मंडल में डिवाइड कर देंगे तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा जो बातें हम समझ गए, ठीक है। तो जो बातें आप बता रहे, उन बातों पे जो डाटा है, अरे भाई सुनो मेरी बात सुनो, जो डाटा है वो डाटा यूनिवर्सल है या नहीं है, ठीक है। ये तो रामचरितमानस में भी लिखा है, सौर सिद्धांत में भी। आर्यभट्ट ने जो गणना की थी कि सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर कुछ है, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी, कम दूरी पर ही नासा ने उसको मिलाया। जिस समय पृथ्वी मूव कर रही थी, हो सकता है कि उस समय अगर सौर और उपसौर की आप बात करें, उपसौर अपसौर की बात करें, तो जो जनवरी होती है, जनवरी में जो सूर्य होता है पृथ्वी के नियरेस्ट होता है, लेकिन 45 डिग्री पर होता है, वो सर्दी होती है। और जब वो 90 डिग्री पर होता है तब दूर होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश सीधा गर्मी होती है। तो हो सकता है कि जब उन्होंने नापा उस समय गर्मी हो। समझ में आ रही बात? हाँ। और वही बात हनुमान चालीसा में लिखी है, कितने योजन कहाँ सूर्य था, और उसको आप नापेंगे। अभी एक ने नाप के बताया था। हाँ है, हाँ। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमता रहता है। हाँ। अरे तो ऐसे तो पूरे गैलेक्सी सर्चिल